क्लास। तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फाइल बनाना है। सबसे पहले एक फ्रंट पेज बनाना है, कवर पेज नहीं, फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में आपको आपके टॉपिक का नाम लिखना, ठीक है। कवर पेज की मैं बाद में बता दूंगी। नाम लिखे और इसकी जो एम, एम मतलब जो टॉपिक का नाम वो लिखना है। और उसी पेज में आपके ग्रुप में जो भी बच्चे हैं, ग्रुप मेंबर्स, वो बच्चों के नाम भी लिख लेना उसके अंदर, मतलब फर्स्ट पेज में होना चाहिए। और सेकेंड पेज में आपका आना चाहिए इंडेक्स। इंडेक्स पेज भरना है, मतलब फर्स्ट में एक फ्रंट पेज हो गया, फिर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का है क्या? ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का है। यही टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ना, अभी यही बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि आगे हमारे पास इतना टाइम नहीं। टुडे इज October 12th। अभी से प्रिपेयर करो। मैं आपको सिर्फ 5 दिन ही दे रही हूँ, इसी हफ्ता ही दे रही हूँ। अगले मंडे मुझे चाहिए पूरा, ठीक है। रिटर्न वर्क अलग अलग बनाना है, एक ही ग्रुप का एक ही अलग अलग सब बनाना है, इंडिविजुअल फाइल बनाना है, ठीक है। और सभी बच्चों को बनाना है। और आप डिस्कस करके, ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस करके बना लो, ठीक है। अपना फ्रंट पेज कैसे बनाना है, ब्यूटिफिकेशन कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। बाकी कंटेंट सेम होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, इंट्रोडक्शन भी चलेगा, कोई बात नहीं, अलग ही करो, लेकिन ऑब्जर्वेशन कॉमन होगा, प्रोसीजर कॉमन होगा, एम कॉमन होगा। बाकी में तुम्हें हटके कुछ करना है तो इंट्रोडक्शन भी कर सकते हो। चार्ट पेपर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको फाइल बनाने हैं। फाइल में चाहिए फ्रंट पेज, आपको चार्ट पेपर में बनाना है फ्रंट पेज। बाकी पूरी आपको A4 साइज पेज में बनाना है। प्लेन पेज में कोई भी रूल्ड पेज में नहीं बनाएगा। और A4 साइज पेज है, सर्टिफिकेट, ये सब है। A4 साइज पेज में बनाना है। हाँ, सब मैं आपको भी लिस्ट बता दूंगी, कैसे अरेंज करना है बता देती हूँ। और A4 साइज में बनाना है। सेकेंड आपको बनाना है हैंड रिटन, कोई कंप्यूटर टाइप वाला पेपर नहीं चाहिए, ठीक है। इतनी बात का ध्यान रखना। और अभी मैं ऑर्डर बता दूं, फर्स्ट पेज होगा और उसके बाद सेकंड पेज में आपका इंडेक्स होगा। थर्ड पेज में जल्दी जल्दी लिख लो, इंडेक्स, और थर्ड पेज में आपको होगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के बाद होगा इंट्रोडक्शन। मैम 1 मिनट मैम लिख लूं। हाँ, मैम एक बार मैम शुरू से फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में आपका नाम आपका नाम, आपके ग्रुप मेंबर्स के साथ नाम और टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है। और सेकंड पेज में आ रहा है इंडेक्स। फाइल पर्सनल बनेगी ना सबकी? पर्सनल, सबका पर्सनल। ग्रुप मेंबर का नाम ग्रुप मेंबर का इसीलिए लिखना है क्योंकि तुम लोग एक साथ काम कर रहे हो ना, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सेम होना चाहिए, ओके ठीक ओके है। ओके मैम, यस। इसलिए मैं चेक करने के लिए सबका इसीलिए बोल रहे, इसलिए ग्रुप मेंबर्स के नाम लिखना है अंदर, लेकिन बाहर नहीं लिखना है। बाहर कोई ग्रुप मेंबर्स के नाम नहीं लिखेगा। कवरिंग पेज में ओनली योर नेम विल बी देयर, ओके, कवरिंग में, ठीक है। फर्स्ट पेज फ्रंट पेज डिफरेंट है। फर्स्ट पेज मतलब A4 साइज पेज में तुम्हारे टॉपिक का नाम लिखना है, क्लास, तुम्हारा नंबर, हाँ, रोल नंबर, आलिमा, गुड। सो उसके बाद तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स के नाम लिखना है अंदर, और बाहर सिर्फ तुम्हारे नाम लिख लेगा, ठीक है। और इंडेक्स हो गया, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको लिखना है थियरी। थियरी के बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। और नेक्स्ट सेपरेट पेज, ये सब सेपरेट पेजेस चाहिए मुझे, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन के बाद बच जाते हैं उसमें नेक्स्ट वाला कंटिन्यू नहीं करना, सेपरेट पेजेस चाहिए, तभी हमारा इंडेक्स के साथ ये मैच होगा। प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, और इसके बाद आएगा रिजल्ट। रिजल्ट या कंक्लूजन है, सेम टू सेम है। और आफ्टर दैट आपको बनाना है रिजल्ट, कंक्लूजन हो गया। और इसके बाद आपको लिखना है
रेफरेंस, एक्नॉलेजमेंट, खत्म। ठीक है, यही ऑर्डर है। और कवरिंग पेज आपको A4 साइज पेज में नहीं करना, कवरिंग पेज आपको चार्ट पेपर का बनाना है। उसमें क्या क्या लिखना है ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड कोई भी पिक्चर या कोई भी आपको ड्राइंग बनाना है वो आपकी फ्रंट पेज में आना चाहिए। फ्रंट है या पीछे, पीछे भी बैक पेज, फ्रंट पेज मतलब कनेक्टेड है ना, तो बैक और फ्रंट इसमें पूरी उसी के रिलेटेड होना चाहिए पिक्चर। ठीक है, कोई भी जो भी टॉपिक आपका है उसी के रिलेटेड पिक्चर चाहिए इसकी बैकग्राउंड में। नेक्स्ट स्कूल का नाम लिखना है, श्री सत्य साई वेद विहार गेल विजयपुर। और उसके बाद नॉन आर्टिस्टिक स्टूडेंट को क्या करना है बता दो, नेट से मिल जाएगा ये जो पिक्चर वहीं से डाउनलोड करो, डाउनलोड करके प्रिंट निकालो, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, उसमें से कटिंग करो, उसमें लगा दो, सिंपल। गॉट इट। एंड मेरी सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगी, ठीक है, आई विल सेंड थ्रू आवर ग्रुप, सर्टिफिकेट उसी के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, बाकी पूरे आप करना। पूरे चार्ट पेपर में मैम करनी है। आयुष तुम्हारे आवाज क्लियर नहीं है मैम। चार्ट पेपर में मैम पूरे चार्ट चार्ट पेपर में क्या क्या करना है बताओ। स्कूल का नाम और तुम्हारी सेशन, कौन सा सेशन है, सेशन 2020-21 ये लिखना है आपको। उसके बाद क्लास और इसके बाद तुम्हारा नाम, बेस्ट सेशन, वेरी गुड। सो उसके बाद तुम्हारा नाम लिखना है सर। लास्ट में कौन तुम्हें गाइड किया है, कोई टीचर गाइड किया है, वो टीचर का नाम लिख लो। ठीक है, सबसे लास्ट में। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, फ्रंट पेज खत्म। मैम और किसी को डालनी है। हाँ आयुष, आयुष तुम चैट बॉक्स में लिख लो क्योंकि तुम्हारा आवाज कट रहा है। पिक्चर कहाँ लगानी है, फ्रंट जो कवर पेज है ना उसमें पिक्चर चाहिए। कवर पेज जो कवरिंग करते हो ना चार्ट पेपर की, उसके उधर पिक्चर जो भी आपका, कितनी वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, इज ए पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ओके, जैसे आप चाहे वैसे आप कर लेना। ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट साइज। A4 साइज से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन की हो गए ये काम। टॉपिक फ्रंट पेज पे नहीं लिखना है, लिखना है ना फ्रंट पेज पे पूरा। फनेंद्र, श्रीयश मैम वो सर्टिफिकेट कौन से पेज नंबर पर है? सर्टिफिकेट पेज नंबर फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज हो गया, फर्स्ट पेज, इंडेक्स सर्टिफिकेट थर्ड में होगा, थर्ड। और अभी आपको बता दूं श्रीयश, तुम्हारे टॉपिक मैंने बता देती हूँ अभी। स्टडी द कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स इन ऑयल, बटर, शुगर, टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर एंड पेपर। ये तुम्हारा टॉपिक श्रीयश। ठीक है, गॉट इट। हाँ, तुम्हारे साथ है शशांक, तुम दोनों ये ग्रुप में उसके साथ डिस्कस करके काम करना। ठीक है, मिली, हाँ ठीक है। सो अभी हमें कंटिन्यूएशन में, हमारे टॉपिक की कंटिन्यूएशन में कर लेंगे अभी। तो अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ, अभी इसके लिए प्रेजेंटेशन करती हूँ। अभी एक ही न्यूमेरिकल है, शेयर कर रहे हैं अभी। दिस वी हैव डन, सो वी विल कंटिन्यू विद दैट। is different for strong electrolytes and weak electrolytes. Before we discuss the concentration dependence of molar conductivity, we must first understand the idea of limiting molar conductivity.
This is the conductivity of a solution as its electrolyte concentration approaches zero. This is the definition of limiting molar conductivity. This we have done. This is the simplest definition. If you wish, you can write this definition. Limiting molar conductivity is defined as the conductivity of a solution as its electrolyte concentration approaches to zero. Okay, this definition you can write. Maybe you are remembering that particular graph related to strong electrolyte, KCl. We get a straight line, and this straight line, when we extrapolate, it strikes on or it intercepts on y-axis. So that is considered as limiting molar conductivity lambda naught m. Okay. So this is the definition, simple definition of limiting molar conductivity. Okay. So limiting molar conductivity is the conductivity of a solution as its electrolyte concentration approaches to zero. Because we have a graph connecting two variables, one is concentration and the other one is molar conductivity. So any point on y-axis 0 means y-axis 0. It means it's the variable in the x-axis is supposed to be 0. Okay. Limiting molar conductivity is the conductivity of a solution. I think it is clear to you. Importance of molar conductivity, we must first understand the idea of limiting molar conductivity. This is the conductivity of a solution as its electrolyte concentration approaches zero. Limiting molar conductivity is given the symbol lambda m naught. The molar conductivity of strong electrolytes is weakly dependent on concentration. If we plot a graph of molar conductivity against the square root of concentration, we see that the y-intercept is the limiting molar concentration. The slope of the resulting line is the Cohn-Roche coefficient, which depends on the specific salt. The Cohn-Roche coefficient depends on the cation and anion charges of the ions formed by the electrolyte. You can classify electrolytes by the charges formed. For example, NaCl is considered to be a 1,1 electrolyte, since the sodium ion is +1 and the chloride ion is -1. Using similar reasoning, you can classify calcium chloride as a 2,1 electrolyte. Magnesium sulfate is a 2,2 electrolyte. All electrolytes of a particular type have the same Cohn-Roche coefficient. Cohn-Roche carried out studies on limiting molar conductivity for a variety of electrolytes. From his work, he deduced the law of independent migration of ions, or Cohn-Roche's law. This law states that limiting molar conductivity can be represented as this. This is the statement we have already written, Cohn-Roche's law of independent migration of ion. Okay, limiting molar conductivity can be represented as the sum of the individual contribution of the anions and the cations of the electrolyte. We have completed one numerical also. Okay. Sum of the individual contribution of the anions and cations of the electrolyte. For a salt of general form AYBZ at infinite dilution, limiting molar conductivity is equal to Y times the limiting molar conductivity of cation A plus Z times the limiting molar conductivity of anion B. Try to work through this problem on your own before checking the answer. Calculate the limiting molar conductivity for sodium sulfate from the data given here. Sodium sulfate contains 2 sodium ions. So you can write this question. Okay. Calculate the limiting molar conductivity for sodium sulfate from the given data. So molar conductivity at infinite dilution of sodium ion is given 50.1
SO4 2 minus is also given 160. So how to solve this question? Okay, this is one question, first question. Try to write the question. I hope you have completed the question. And one sulfate ion. From Kohlrausch's law, the limiting molar conductivity is equal to 2 times the limiting molar conductivity of sodium ions plus the limiting molar conductivity of the sulfate ions. Substituting the values from the table, we get the limiting molar conductivity of sodium sulfate as 260.2 Siemens centimeter square per mole. Did you get the answer? Simple question. Simple way we can do this. First we write the dissociation of sodium sulfate to Na plus plus SO4 2 minus. Then substitute the value. Then for limiting molar conductivity of sodium ion, we have to multiply by 2 because 2 sodium ions are formed. Sulfate ion only 1 is there. So we have to multiply with the 1. So we get the answer 260.2. Okay. So this is the question which is important. The molar conductivity of a weak electrolyte depends greatly on the concentration of the solution. So now I am coming This is back. because And Right. मैम Ayush. मैम वो 2:1 वाला मैम समझ में नहीं मैम, ये Cl बना तो उसमें 1:2 मैम, वो समझ में नहीं। Sodium chloride, 2 ions are there and both carrying the charge plus 1 only, plus 1 and minus 1. So it is NaCl 1. And second case it is magnesium chloride. It is of which type? 2,1. Why it is 2,1? Because magnesium carry the charge 2 and chloride ion carry the charge 1. So it is 2,1 type. Last class we have discussed it in the class. You can turn over the page. This is why type of electrolyte. This is the classification, simple classification. Wait. इसका उसे कहाँ हुआ है? Means use. See, there is no such use, but this is a way we can classify the electrolyte on the basis of its charge. Okay. So this is all about the question related to the video. Now I will give another question. It's very important. Write down the question. The molar conductivities of very important question. Okay. Molar conductivities of acetic acid at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. At the concentration of 0.1 molar and 0.001 molar. 0.1 molar and 0.001 molar are 5.2. This is the unit, Siemens centimeter square per mole. This is the unit. 5.2 and 49.2 Siemens centimeter square per mole. This is the unit of molar conductivity. Okay. First value is 5.2,
second value is 49.2 respectively. Calculate the degree of dissociation of acetic acid. Calculate the degree of dissociation of acetic acid at these concentrations. At these concentrations. Given that lambda naught H plus equal to 349.8 all raised to -1 centimeter square all raised to -1 and lambda naught acetate CH3COO minus equal to 14.9 all raised to -1 centimeter square all raised to -1. These are the informations given in the numerical. Okay, I will read the question again. The molar conductivities of acetic acid at 298 Kelvin at the concentrations of 0.1 molar and 0.001 molar are 5.2 and 49.2 Siemens centimeter square per mole respectively. Calculate the degree of dissociation of acetic acid at these concentrations. Given that ionic conductivity of H plus equal to 349.8, ionic conductivity of acetate ion is 40.9. How to solve this question? First of all, I will wrap it. First of all, you have to find out the value of lambda naught M of acetic acid, CH3COOH. How to calculate this? Ionic conductivities of H plus and acetate ions are given. So you have to write it in systematic way. Lambda naught M of CH3COO minus plus lambda naught M of H plus. Then substitute the value. Lambda naught M of acetate ion is how much? 40.9 plus lambda naught M of H plus is how much? 349.8 equal to. So you will get the value here. What is the value? Anybody got the answer? 390.7. 3. लिखो 390.7. Correct? 390.7. Units also you have to write. What is the unit? Siemens centimeter square all raised to -6. Now, what is the formula alpha? This is the unknown value, alpha, degree of dissociation alpha. You know the formula. What is the formula? Alpha is equal to lambda m divided by lambda naught m. Lambda m divided by lambda naught m. Lambda m is given. So, for the first concentration for 0.1 molar acetic acid, CH3COOH, alpha is equal to, how will you calculate? Lambda m is given. What is lambda m of 0.1? 5.2 divided by, what is the lambda naught? This is common in both because it is only acetic acid, 390.7. So you will get the answer there. Okay, so you have calculators and all you can do. Try to do it now. This is the first answer. You will get the answer, you can tell me. Degree of dissociation. 5.2 divided by 3. Write it down. Look the page. Deepesh, do you have any doubt? No, ma'am. Okay. Anybody got the answer? Very good, Anmeli. 0.013. Very good. Very good. Very good.
So this is the first answer, 0.0133. Correct. Similarly, you can calculate molar conductivity alpha, degree of dissociation of the next concentration. Try to do it yourself. Try to do it yourself. Lambda m is different, but lambda not m is same. Alpha of which one? 0.001 molar acetic acid equal to if you will get the answer, please try to write in the chat box. Okay. 0.001. Tisha, do it again. I'm very correct. 0.125. Correct. 0.1255. Very good. 0.1255. How will you get the answer? 49.2 divided by 390.7. Tisha, this is the way you have to solve. Okay. Alpha value. So try to write down the answers. So this is the first type, alpha question is there. Now I will give another question. I think last numerical, one more numerical I will give to you. Ready? The molar conductivity of 1.5 molar. The molar conductivity of 1.5 molar solution. 1.5 molar solution of an electrolyte is found to be 138.95 Siemens centimeter square all raised to -1. That means this is the molar conductivity of an electrolyte with the concentration 1.5 molar. Calculate the conductivity of the solution. Calculate the conductivity K. Calculate the conductivity of the solution K. What is the formula? Anybody can say lambda m is equal to 1000 into K divided by M. Isn't it? So here in molarity it is already given 1.5. So we are not supposed to put the value here. 1000 into K. So what is unknown here? A. A is equal to lambda m into M divided by 1000. Wait. How much time it will take? Because this is a simple calculation. Because in denominator we have a simple number 1000. So it's very easy. 0.208. Correct. Very good, Govind. 0. और किसी को मिला है आंसर? Tisha, very good, Tisha. 0.208. Suryansh, correct. So this is all about the questions related to the topic. Okay. Now many questions are very 208. Very good. So this is all about the questions numerical. Now I will give one option to you. So try to solve. Is correct. Try to solve minimum 10 questions related to 10 numerical related to this chapter electrochemistry from any source. Okay, so try to solve it yourself because only practice is required.
because we know the formula, we know the method, how to solve this and all we know. Only the difficulty is we have no practice with the same. Okay, so some questions are also there. I will send 5 questions. In our group, I will send, today I will try to send 5 questions, you try to solve it. Okay, different type of questions I will send. So try to solve. If any difficulty will be there, so we will sort it out later in our class. Okay, so this is all about today's class. Electrochemistry over. So I will start a new chapter. So I have prepared for the introduction part by today itself, but today we have no time to continue with the same. So we will start the new chapter in next class. Okay. So tomorrow also our doubt class is there at 7:30. So we will solve some questions of the students. Otherwise, some topics, common interesting topic, I will discuss in the class. Apart from that, we have 2 periods tomorrow. So we will start the new chapter. Okay. So physical chemistry chapters 2 we have completed, chemical kinetics and electrochemistry. So theory is very limited. So some theory portion got deleted even. But practically you have to solve so much numerical. Then only you will get full mark from those physical chemistry. Okay, clear? So now I'll try to wind up in here. So you can leave now. Okay, we can leave. So thank you. See you मैम again tomorrow. Ayush, मैम ये के का मतलब क्या होता है? can you repeat it?